अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान कल वापसी आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। और कब तो लेके नहीं आ रहा, साड़ियाँ ला रहे हैं, टॉफ़ियाँ ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं बाबर आज़म। और फिर बताएंगे कि कुदरत का निज़ाम नहीं चला, ये नहीं चला, वो नहीं चला, बहानेबाज़ियाँ शुरू हो जाएंगी। मिकी आदर ने बाबर आज़म पे मलबा डाल दिया है। बहुत सारे इशू से बात करने के लिए अली भाई मौजूद हैं। अली भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके तमाम जो नाज़रीन हैं उनको भी, और आपके जवान जो इंडियन दर्शक हैं जो इंडिया से हमें देख रहे हैं उनको नमस्कार। और जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेकर डैश लगा रहा हूँ। पाकिस्तान में भी लोग देख रहे होंगे कहीं तौर पे। देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, लेकिन छुप छुप के देखते हैं, बताते नहीं है कि देख रहे हैं। हाँ। नहीं, जो लास्ट आपके साथ शो हुआ है ना, अब ये वाला शो तो लाजमी देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये वाला शो देखा जाएगा। और साथ साथ हक़ और सच की बात अगर सुननी है, देखनी है, तो फिर आप बूम बूम नकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हक और सच से ही शुरू करते। कौन है इसका शिकस्त का जिम्मेदार? कप्तान, कोच, चेयरमैन? मैं समझता हूँ जितने भी चेयरमैन रहे हैं, 2-3 जो एरा में चेयरमैन रहे, बाबर के ज़माने में बाबर को उन्होंने भरपूर सपोर्ट किए। चेयरमैन बदलते गए, CEO आपके बदलते गए, लेकिन बाबर आजम अपनी जगह पे मौजूद रहे। और बाबर आजम के पीछे क्रिकेट बोर्ड ने छुपने की कोशिश की। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कैप्टन, मैं इतना से 20-25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंशियल कैप्टन नहीं देखा। लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम टीम नहीं बना सके, क्योंकि जब आप किसी मुकाम पर पहुँचते हैं तो फिर आपको वहाँ पर अपनी जो कायदाना सलाहियत है उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। बाबर आजम उसमें फेल रहे, और ये वजह है कि आज पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। बाबर आजम को बनाना ही सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तो ज़बरदस्ती सरफराज को हटाने की कोशिश की गई। जब आप खिलवाड़ करते हैं मुल्क के साथ, खिलवाड़, क्योंकि सरफराज को हटाना मुल्क के साथ आपका खिलवाड़ था। जब आपने वहाँ पे आपकी नीयत थी, वो नेक नियति के साथ डिसीजन नहीं लिया, उसके असरात नज़र आ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान मिलकर चीखता रहा, हम आप बैठ के बात करते रहे, जर्नलिस्ट बात करते रहे कि बाबर आजम कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, उसकी क्रिकेट, उसकी बैटिंग भी ख़राब हो रही है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के कानों पर जू नहीं रहेंगी, और आज क्रिकेट बोर्ड जो है वो तनकीद का निशाना बन रहा है। सही सही। अरे भाई, कप्तान भी अलग नहीं है। मिकी आतर किस खेत की मूली है, वो भी तो कुछ जिम्मेदारियां लेना। मिकी आर्थर तो क्या जिम्मेदारी ना, आप कह रहे हैं ना गलती किसकी थी? मिकी आर्थर को बनाने वालों की गलती थी ना। जो मिकी आर्थर को लेकर आए, पता था कि वो काउंटी में कोचिंग कर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, उसको ज़बरदस्ती जो है वो आप डायरेक्टर ऑफ कोचिंग बना के लाए। फिर ब्रैडबर्न का क्या, उनका वो जो है ब्रैडबर्न का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, पटिक का क्या एक्सपीरियंस है जो बैटिंग कंसल्टेंट है, मॉर्कल का क्या है। एक बिल्कुल ऐसा लगा कि बस चमड़ी गोरी होनी चाहिए, बस वो चमड़ी गोरी देख के आपने कोच बना दिया। उनमें कितनी कोचिंग की एबिलिटी है ये किसी को नहीं पता। यानी एक चेयरमैन ने गलत कप्तान बनाया, दूसरे ने गलत कोच बनाया, तीसरे चेयरमैन ने गलत टीम ही बनाई थी, कोई सॉल्यूशन नहीं बना। बिल्कुल देखें ना, अब चेयरमैन ने तो भाई देखें, ज़का अशरफ को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको मैं इसलिए प्रेस करूँगा कि उन्होंने फ्री हैंड दिया इंजमाम को और बाबर आजम को कि आप अपनी मर्ज़ी की टीम बनाओ, क्योंकि पहले से टीम की डिसाइड ये कर चुके थे। अगर वो तब्दीली करते तो आज वो तनकीद का निशाना बन रहे होते। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि अब ज़का अशरफ को इंटरवीन करना चाहिए था। हफीज़ या दूसरे प्लेयर अगर आवाज़ उठा रहे थे कि भाई अबरार को टीम में होना चाहिए, शादाब को नहीं होना चाहिए, तो उनको वहाँ एज ए चेयरमैन एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए। मैं इस वर्ल्ड कप पे आऊँगा, आप काफ़ी वर्ल्ड कप आपने कवर करें, देखें, क्या वजूहत है 75 से 2023 तक हम एक ही वर्ल्ड कप जीत पाएँ? और कौन सा ऐसा वर्ल्ड कप था जो हम जीत सकते थे, क्यों हारे जा रहे एक के बाद एक? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम सफ़र किया जिस वर्ल्ड कप को हम जीत सकते थे, एक था वर्ल्ड कप 99 का और 87 का वर्ल्ड कप। ये दो टीमें हमारी बड़ी मजबूत थी, क्योंकि अगर 87 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो बड़े बड़े प्लेयर थे, 99 के वर्ल्ड कप में बड़े बड़े प्लेयर थे। ये दो वर्ल्ड कप हम जीत सकते थे, उसके बाद हम कभी भी तैयारी के साथ गए नहीं है, जिसकी वजह से हम कभी भी वर्ल्ड कप जीते नहीं हैं। सही। और भारत से आज तक क्यों वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाया, और वो कौन सा मैच था जहाँ भारत को वर्ल्ड कप में हरा सकते थे? बहुत सारे ऐसे मैचेस थे जहाँ भारत को हरा सकते थे। 2003 में कि जहाँ पे सईद अनवर ने 100 किया था, अगर वहाँ पे पाकिस्तान चैनल बॉलिंग कर लेते, वसीम थे, वक़ार थे, अब्दुल रज़ाक थे, पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका था कि हरा सकते थे। 99 के वर्ल्ड कप में मैं कमेंट्री कर रहा था, जहाँ पे पाकिस्तान ने कम रन पे भारत को आउट किया, वहाँ पे प्रसाद एक बड़ा ज़बरदस्त स्पेल आ गया, वहाँ पे हम नहीं हरा सके। आपको पता है ये जो भारत से हारने का सिलसिला है कौन से मैच से शुरू हुआ है? ये वो मैच है 92 का वर्ल्ड कप, जहाँ पे किरण मोरे के साथ और मियादाद का जो मामला हुआ था, ये वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक जो है वो चल रहा है। वो जावेद भाई का एक छक्का और एक झगड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों यादगार हैं, दोनों यादगार ही रह गया। अच्छा, अरे अब ज़का अशरफ ने फॉर्मर क्रिकेटर को बुला रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? जो बड़े बड़े नाम आए, अजहर अली, हफीज़, ये क्या बोलेंगे इनके हवाले से? देखिए, बड़े बड़े नाम बुलाए हैं बिल्कुल, और मैं समझता हूँ उनमें उन नामों को बुलाना चाहिए कि जो माजी में पहले नहीं बुलाया गया, क्योंकि जो माजी में नहीं बुलाया गया वो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। जैसे मोहसिन हसन खान साहब हैं, हमारे जो शो में भी बैठते हैं, उनके दौर में टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको अननेसेसरी हटाया गया कि क्वालिफाइड नहीं है। उन लोगों को लाएँ जो मुल्क के साथ मुखलिस हैं, उन लोगों को लाएँ कि जिन्होंने पाकिस्तान का दर्द दिल में रखते हैं। ये जो म्यूजिकल चेयर का गेम खेलते हैं ना प्लेयर, इनको दोबारा भी लाने का, तिबारा भी लाने का, 4 बार भी लाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप 500 बार भी लाएंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है।
लेकिन आपके शो में नजम शेट्टी ने कहा था यार मुल्की कोच सियासत करते हैं, गैर मुल्कियों को होना चाहिए कोच। आपने देखा नहीं है फिर इसका रिजल्ट भी क्या आया है। अगर ये सियासत करते हैं तो भाई वो उनको तो बुलाओ, अगर गैर मुल्की बुला रहे हो तो कम से कम उनको तो बुलाओ जो केपेबल हैं, कि जो उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप मिकी आर्थर को बुला रहे हो, उसका क्या इंटरेस्ट रहा है, वो काउंटी में इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ वर्चुअल कोचिंग कर रहा है। पटिक ने 1 वनडे में 1 रन बनाया, उसका क्या एक्सपीरियंस है। मॉर्दी मॉर्गल जो साउथ अफ्रीका से आए वो बड़े सगीर की पिचेस को कितना जानते हैं। सिलेक्शन जो है ना, चाहे लोकल की हो चाहे फॉरेन की कोच की हो, सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। सही सही। पाकिस्तान बॉलिंग की बात करें, बुरी तरीके से नाकाम। हारिस रऊफ ने 500 से ज़्यादा रन दे दिए, पूरी टीम ने 2566 रन दे दिए। देखिए पाकिस्तान के जो बॉलर हैं सब ये बात करते हैं कि फटीक का शिकार हैं। खुद हमारे शो में रियाज आफरीदी कितनी मरतबा आए, वर्कलोड मैनेजमेंट की जब भी उनसे बात की उन्होंने कहा कि नहीं, जो शाहीन जो है वो अच्छी तरह मैनेज कर रहा है। लेकिन देखें ना, इंसान है, बॉडी है कहीं ना कहीं, और मुसलसल क्रिकेट आप खेल रहे हैं। एक तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर आप नेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बॉडी को तो रेस्ट चाहिए ना। कमर्शियल कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, फिर आप जो है वो मीडिया एंगेजमेंट्स हैं, आपकी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, फिर 50 चीज़ें और इंडिया हैं, में बैठ के आप प्लान कर रहे हैं, इस्तकबालिया में जा रहे हैं, इवेंट्स के अंदर जा रहे हैं। तो थ्रू आउट द लाइफ जो है ना, तो आप तो 24 आवर में से अगर आप 18 घंटे काम करेंगे तो बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। और वो आपने देख लिया कि किस तरह जो है वो क्रैम्प्स पड़ने शुरू हुए, किस तरह जो है वो अनफिट होना शुरू हुए। सही सही। अच्छा, बासित भाई ने कहा कि यार जब आप 4 ओवर के बॉलर को 10 ओवर खिलाएंगे तो नतीजा तो यही है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि हारिस रऊफ कौन सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, कौन सा वो डोमेस्टिक वनडे खेलते हैं। अभी सब बात करें माद वसीम की, आमिर की, क्या ये डोमेस्टिक वनडे खेल रहे हैं, पाकिस्तान कप नहीं खेल रहे ना। वसीम भाई तो कह रहे हैं कि इनको वर्ल्ड कप में होना चाहिए था। सॉरी, अब्दुल रज़ाक ने कहा था, वो इसलिए उन्होंने कहा था कि उनके साथ शो कर रहे हैं, वो इसलिए कहा जो था। शो में साथ होगा वो पाकिस्तान टीम में आ हाँ, वो आदमी करीब की नज़र ज़्यादा अच्छी होती है ना। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अली भाई, इसमें हमारे बाबर आजम उस परफॉर्मेंस में नहीं दिखे, कप्तानी का बोझ था या कोई और वजूहत थी? देखिए, कप्तानी का बोझ तो था, क्योंकि बाबर आजम को खुद पता था कि उन पर बड़ी तनकीद होगी। और आपको याद होगा जब पाकिस्तान की टीम गई है तो उसी वक्त ज़का अशरफ साहब जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि बाबर की कप्तानी को देख के वर्ल्ड कप के बाद हमें सख्त फैसले करने होंगे। तो बाबर को एक मैसेज तो ये मिल गया था कि भाई सीधे हो जाओ, और ना जो अगली दफ़ा अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फिर जो है वो आपको वापसी का रास्ता दिखाया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त आ गया है। अच्छा, भारत की टीम अभी सेमीफाइनल में अपनी टीम अनाउंस करी है। उन्होंने कह दिया 7 खिलाड़ी चेंज होंगे वर्ल्ड कप के बाद। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज से 4 दिन बाद थी, 7 खिलाड़ी चेंज कर रहे हैं। हमारे कितने खिलाड़ी चेंज होंगे ऑस्ट्रेलिया टूर में? हमारे भी खिलाड़ी चेंज होंगे, क्योंकि अगर अब चेंज नहीं हुए तो फिर कब चेंज होंगे, क्योंकि जो तनकीद अब हो रही है उसके बाद खिलाड़ियों का चेंज होना बनता है। और हमें बड़ी उम्मीद है, तौसीफ़ अहमद साहब जो हमारे शोज़ में काफ़ी बैठे हैं इस वक्त, अबूरी चीफ सिलेक्टर हैं, और तौसीफ़ भाई बड़ी अक्रेज़ी के साथ अपनी जो पूरी सिलेक्शन कमेटी है, इसमें वजातुल्लाह वास्ती भी हैं और वसीम हैदर जैसे लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सिलेक्शन कमेटी को खुल के काम करने का मिलेगा मौका, प्रॉपर काम करने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली ये अच्छा करेंगे। सिलेक्शन कमेटी ये डिसीजन लेगी कि ये कप्तान पे बरकरार रहे हैं, इनको हटा। देखिए, ये फैसला तो मेरी जो इत्तलात है वो ये कि फैसला तो हो चुका है कि वनडे की कप्तानी बाबर आजम से ली जा रही है। अच्छा, आपने ये नोट करना है, ये वक्त है अपनी वीडियो की तारीख कि बाबर आजम से वनडे की कप्तानी ली जा रही है, और अच्छा, बाबर आजम वनडे के कप्तान नहीं होंगे। बाबर आजम खुद कप्तानी छोड़ लें या पीसी भी छुड़वा रहा है? देखें, कंबल जो है वो छोड़े या कंबल को इंसान छोड़े, बात एक ही है। अच्छा। हमारा मकसद ये है कि कप्तान चेंज होगा, डिसीजन अच्छे होंगे, पाकिस्तान की टीम जीतेगी। अब चाहे बाबर आजम खुद छोड़ें या बाबर आजम से पीसीबी छुड़वाए, एक ग्रेसफुल तो एटीट्यूड ये है कि बाबर आजम से रिक्वेस्ट करे पीसीबी कि भाई आप खुद ऐलान कर दें कप्तानी छोड़ रहा हूँ। ये एक डिसेंट है, हफीज ने किया, सरफराज ने किया, ये एक डिसेंट तरीका है किसी को भी एग्जिट देने का, और मेरे ख्याल में पीसीबी को ये अडॉप्ट करना चाहिए। सही। लेकिन कुछ क्रिकेटर कह रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा जो क्रिकेटर है वो बाबर आजम के फिर दोस्त नहीं है। अच्छा, वो गलत मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, बाबर आजम ने एक काम तो बहुत अच्छा करा, वहाँ पे इरफान पठान को इंटरव्यू नहीं दिया। बहुत अच्छा किया ये काम। यहाँ पे मैं बाबर आजम के बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि अगर कोई पर्सनल हो रहा है, देखें हम भी कमेंट्री करते हैं, जब हम कमेंट्री बॉक्स में होते हैं या माइक पे बैठे होते हैं उस वक्त हम न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर हमारा जैसे सिंध से ताल्लुक है, कराची से ताल्लुक है, कराची लाहौर का मैच होता है, हम कभी भी कराची को सपोर्ट नहीं करते, न्यूट्रल होता है कमेंटेटर। इरफान पठान तो पराई शादी में और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैच अफगानिस्तान का और नाच आप रहे हैं, तो भाई आप किस खुशी में नाच रहे हैं? अगर इंडिया जीतता आप नाचते, समझ में आता। तो शाह से बढ़ के जो शाह के वफादार होते हैं ना, वो पापा कुटनी कहलाते हैं। और ये जो सहवाग साहब ने हरकत करी है, देखिए, सहवाग का हमेशा से पाकिस्तान में बड़े फ़ैन रहे, मैं खुद सहवाग का बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा इंसान भी हो। बहुत सारे क्रिकेटर पाकिस्तान में भी ये बात करते हैं, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कप के रूह को, वर्ल्ड कप के माहौल को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी। जो इस तरह सहवाग ने किया है या गौतम गंभीर करते आ रहे हैं, इरफान पठान ने किया, ये सब मिलकर जो है वर्ल्ड कप को ख़राब कर रहे हैं। और ICC को ज़रूर जो है इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल BCCI से बात करनी चाहिए कि आप अपने प्लेयर को थोड़ा लगाम दें, क्योंकि जो है वो ये आपे से बाहर हुए हैं बिल्कुल, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। यहीं बैठ के सईद आज़ाद ने कहा था कि ये सहवाग जो है मोदी की ज़बान बोल रहे हैं।
सहवाग मोदी की ज़बान बोल रहे हैं, क्योंकि शायद ये पॉलिटिक्स में आना भी चाह रहे हैं, किसी हद तक आ भी गए। इरफान पठान को बार बार अपना हिंदुस्तानी साबित करने के लिए जो है स्टेटमेंट इस तरह के देने पड़ते हैं ताकि लोग उन पर तनकीद नहीं करें। मैंने पहले भी अपने किसी शो में कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि जो इरफान पठान पाकिस्तान में जब आए थे और जो इन्होंने बातें इंडिया के लिए की थी, अगर वो साथी प्लेयर बताना शुरू कर दें तो शायद लोग इनका घर जला दें कि यहाँ पर आके इन्होंने इतने अपने जुल्म के ऊपर दास्तानें सुना के गए कि जी पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि इनका खुद ताल्लुक गुजरात से है। आपको पता है जो इरफान पठान है, इनकी जो तालीम है ये गुजराती में इन्होंने तालीम हासिल की है। जी हाँ, तो मोदी सरकार जहाँ पे जो इसका गढ़ है वहाँ से इनका ताल्लुक है। तो ये साबित करने के लिए कि जी ये सच्चे इंडियन है, अच्छे नागरिक हैं, ये साबित करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। वरना पाकिस्तान आके ये 10,000 किस्म की जो है दास्तान साथी प्लेयर को सुना के गए ये। ओहो, अच्छा, उनके क्रिकेटर तो कर रहे हैं, जो हमारे क्रिकेटर कर रहे हैं वो आज तक सोशल मीडिया पे उसका मजाक उड़ रहा है। हसन रज़ा ने जो बात करी थी, देखिए हसन रज़ा ने एक ऐसी बात की है कि जिसका मजाक क्यों हम सब उसको कंडेम करते हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो फिर वसीम वक़ार के पास भी जो थी फिर चिप वाली बॉलिंग होगी, उनके पास भी एक ऐसी बॉलिंग होगी। देखिए जो अच्छा खेल रहा है उसको अच्छा खेलने की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें सच्चे को झूठा बोलेंगे, झूठे को सच्चा बोलेंगे ना, तो भाईजान फिर इसी तरह हाथ जोड़ के माफिया मांगनी पड़ेगी। हाँ, माफिया मांगनी चाहिए आजकल। सच को सच बोलना चाहिए ना, सच को सच मानना चाहिए। अगर आप देखें फेक होंगे ना, अगर आप फेक होंगे तो फिर आप आज जो अल्फाज बोल रहे हैं कल आपको फिर हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांगनी पड़ेगी। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग सियाने कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। और मैं अपने इंडियन फैन को फिर कहता हूँ ये बात कि अननेसेसरी तारीफों से आप सिर्फ चुगत बन रहे हैं और चे बन रहे हैं। जो दिल की तारीफ़ होती है ना वो दिल से ही निकलती है। हम सहवाग की भी तारीफ़ कर रहे हैं, हम गंगोली को भी प्रेस करते हैं, अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, इवन विराट कोहली को भी प्रेस करते हैं। अननेसेसरी तारीफ़ नहीं करते, क्योंकि कभी हमारे मुंह से अगर बुराई निकल जाए तो फिर हमें माफिया मांगनी पड़ेगी। ना हफीज़ के मुंह से सेल्फिश प्लेयर है विराट कोहली। हफीज़ को तो 10 लोग यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, हफीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनवीर को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। जो ज़्यादा बोलता है वो फिर ज़्यादा फंसता है। नहीं तो अपने तो कर रहे हैं, माइकल वॉन भी उसमें घुस गए। तो माइकल वॉन ने तो पहले पाकिस्तान को प्रेस किया था ना, उसके बाद हफीज़ बिलाज ने कूदे ना, तो ज़रूरत क्या उड़ता तीर लेने की। ये भी बात है। और अब ये क्या कहेंगे, पहला सेमीफाइनल भारत वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। बिल्कुल हो सकता है, और भारत को एक ख़राब मैच भारत का भी ड्यू है। और जिस तरह ये धोनी का आखिरी मैच था। जी हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, एक ख़राब मैच भारत का ड्यू है। और ये क्रिकेट में हम तो इतने से कवर कर हम देखते आए कि जब टीम अच्छा खेलती है तो एक दिन उसका ख़राब होता है, जब ख़राब होता है तो टीम उठ नहीं पाती। वो तो न्यूजीलैंड को तो छोड़े, वो तो नीदरलैंड को भी हल्का नहीं ले रहे, वो तो कह रहे हैं हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। देखें एक प्रोफेशनल टीम ऐसे ही है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सेमीफाइनल फिर सेमीफाइनल है, उसमें लक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। भारत को एडवांटेज होगा, बिल्कुल एडवांटेज भी होगा, डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि प्रेशर भी होगा ना। न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं लीग मैच में, वो जो भी कुछ है एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि जब आप स्टेडियम में अंदर खड़े होकर देखेंगे ना तरफ ब्लू ब्लू और लोगों की आवाज़ें लग रही होंगी तो बहुत प्रेशर आता है। अच्छा। और दूसरा जो है नीला हरा, जो आप उसकी बात कर रहे हैं, पीला हरा, हाँ बिल्कुल है, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो ऑस्ट्रेलिया का है और साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का उसमें एजाज से है कि जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीमें चोक करती है, मशहूर है, और जिस तरह साउथ अफ्रीका का ग्राफ अगर आप देखें थ्रू आउट द वर्ल्ड कप थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा है। जो परफॉर्मेंस की शुरू में थी वो अब नहीं है, तो अब थोड़ा सा साउथ अफ्रीका मुझे लग रहा है कि थोड़ा वल्नरेबल हो गई है और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा हैं। गांगुली ने तो कह दिया शर्मा उठा रहे हैं वर्ल्ड कप। गांगुली ने कह दिया, गांगुली की अपनी ख्वाहिश है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि लक डज मैटर। चले अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बाबर आजम को कोई मशवरा? बाबर आजम को सिर्फ यही मशवरा है कि इस तरह भी नकी ने प्रोग्राम की इब्तिदा में का इंट्रो में कहा कि टॉफ़ियाँ लेकर आ रहे हैं, साड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, शेरवानियाँ लेकर आ रहे हैं। नहीं, मुझे जो चाहिए वो दे चुके हैं। वो पूछे क्या? कैप? नहीं, लॉलीपॉप। इस पूरी कौम को लॉलीपॉप वो वहीं से बैठ के दे चुके हैं, एक आसरा दे चुके हैं। मैंने पहले आपके किसी शो में कहा था कि लॉलीपॉप की एक्सपायरी आ गई है, लेकिन लॉलीपॉप देना ख़त्म नहीं हो रहे। मुझे वो इसके एशिया कप के बाद ही टोपी भिजवाई थी उन्होंने। हाँ, वो पूरी कौम को दे रहे हैं पूरी टोपी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका वक्त का, और आप ज़रूर कमेंट्स से बताइएगा इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। मैं कह सकता हूँ नकी जी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट की बातें यहाँ सुनिएगा। मैं फिर आपसे फिर कहूँगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं कि जो आप इंडियन फैंस को खुश करने के लिए जो है वो उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं, और फिर बाद में जो है उनको अपनी गलती का एहसास होता है तो उनके गले में जो है वो थूक अटकने लगते हैं, और वो जो है वो माफिया मांगते नहीं थकते। तो इसीलिए जहाँ जायज़ बात होती है, क्रिकेट की बात होती है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ कि जो माजी में इस तरह की गलतियाँ करते रहें और फिर बाद में मांगते रहें। अभी का तो मुझे नहीं पता, अभी तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। मैं आपने भी इरफान पठान की बात करी, लेकिन आप फैमिली तक नहीं पहुंचे। नहीं, फैमिली तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो गलत बात। देखिए गलत है, वो गलत है। मैं कहता हूँ इरफान पठान की फैमिली क्या, मैं कहता हूँ किसी की भी फैमिली तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं ना नकी, या जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं, उसके आप जिम्मेदार हैं। सही बात है। सब माएँ सांझी होती हैं,
बहनें सांझी होती हैं, सही किसी की बात है। फैमिली तक नहीं पहुंचना चाहिए। सही बात है, सही इरफान बात है। पठान की जो अगर कोई बात फैमिली तक पहुंचा, उनकी माँ तक पहुंचा है, बीवी गलत तक है, पहुंचा है, गलत बहन तक पहुंचा है, ये हम सबकी माँ है, बहन है, हमें इस तरह नहीं करना इरफान चाहिए। और भाई की जिन्होंने बात है, किया हमारी बात है है। और जिन्होंने किया है अल्लाह का अज़ाब उन पर आएगा, क्योंकि दुनिया है यहाँ पे जो है वो दुनिया में ही सब पता चल जाता है। सही बात है, सही बात है। चले, अली भाई का मैसेज आपको मिल गया, आप भी ज़रूर मैसेज दिएगा ताकि आपके मैसेज लेके फिर इधर आ जाए। मैं तो कबूतर बन गया, इधर से उधर, इधर से उधर। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, अब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।